रहमतों के महीने से कबल हुकूमत को भी अवाम पर रहम आ ही गया। पेट्रोलियम कीमतें फौरी तौर पर ना बढ़ाने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 4 रुपए 89 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर आजम ने कीमतों में इजाफे का मामला ICC को भेज दिया। रमजान उल मुबारक में लोड शेडिंग में कमी और रमजान पैकेज के लिए भी कमेटी तश्कील। उधर ओगरा का LPG की कीमतें भी ना बढ़ाने का फैसला। PTM के अंदर ऐसे अनासर घुस गए जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे किए। नौजवानों को गुमराह करने और कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। काबीना के इजलास के बाद फिरदौस आशिक अवान की ब्रीफिंग। कहा, मुल्की इदारों और मफाद को दाव पर लगाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। वाना में रियासती रेट को चैलेंज किया जा रहा था। PTM के नौजवान पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं, उनकी क़यादत के ताने बाने पाकिस्तान मुखालिफों और भारत से मिलते हैं। 2 तारीख को जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट होंगे। साकिब निसार साहब को भी जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उनको भी इनवाइट किया है। आर्मी चीफ को भी इनवाइट किया और बाकी लोगों को भी मदऊ किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद डैम का संग बुनियाद 2 मई को रखेंगे। जस्टिस रिटायर साकिब निसार भी तकरीब में शरीक होंगे। वफाकी वजीर फैसल वोटा का कहना है, मोहम्मद डैम 54 साल पुराना मंसूबा है। मोहम्मद डैम को किसी सूरत कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। दीगर डैम्स पर भी काम की रफ्तार तेज की जाएगी। बलूचिस्तान में 29 छोटे डैम बनाए जाएंगे। सिंध और कबायली इलाकों में भी डैम बनेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने दौरा चीन को कामयाब करार दिया। कहा, चीन के साथ इक्तसादी और समाजी शोबों में रवाबित मजीद बढ़ेंगे। काबीना का रमजान मुबारक में दफातर के औकात सुबह 10 से 4 बजे तक करने का फैसला। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल भी लाया जाएगा। नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, फैसला जुमे को होगा। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी भी बेंच का हिस्सा। उधर नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर जमानत में तौसीह की दरखास्त भी दायर कर दी। नवाज शरीफ की 6 हफ्ते की जमानत 7 मई को खत्म होगी। शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए नैब ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। आशियाना हाउसिंग का रेफरेंस और जिमनी रेफरेंस का रिकॉर्ड शामिल। आशियाना केस की जिमनी तहकीकाती रिपोर्ट भी जमा करा दी। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाअत 2 मई को होगी। चौधरी बरादरान के लिए खुशखबरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने इंक्वायरी खत्म करने की इजाजत दे दी। नैब की जानिब से इंक्वायरी बंद करने की दरखास्त मंजूर। चौधरी शिजात और परवेज इलाही के खिलाफ LDA सिटी में 28 प्लॉट्स की खरीदारी के हवाले से इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा थी। आमदन से जायद असासे और ऑफशोर कंपनी केस। एहतसाब अदालत ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 13 मई तक तौसीह कर दी। तफ्तीश मुकम्मल होते ही अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत के रूबरू बयान। लाड़काना के इलाके रत्तू डेरों में एड्स वायरस का मामला खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। 45 अफराद में HIV की तस्दीक।
25 बच्चे भी शामिल। मरीजों का इलाज करने वाला अताई खुद भी एड्स का शिकार। पुलिस ने डॉक्टर मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। गिरफ्तार डॉक्टर का जुर्म मानने से इनकार। कराची में हीट वेव का खदशा सर पर आन पहुंचा। सरकारी अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख, लेकिन नर्सेज मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी सड़कों पर। सिंध असेंबली के बाहर धरना दे दिया। एहतजाजी नर्सों का हीट स्ट्रोक वार्ड्स में काम करने से इनकार। उधर कराची में आज भी गर्मी का जोर, पारा 41 को छू गया। रमजानुल मुबारक की आमद। मुनाफाखोरों ने भी छुरियां तेज कर ली। फल हो, सब्जियां या दीगर अशिया खुरोनोश, बेतहाशा महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। जखीरा अंदोजों ने भी शहरियों को परेशान कर दिया। शहर शहर लोग दुहाइयां देने लगे। तो ये खुद साख्ता महंगाई है। गरीब आवाम जो है वो किस तरह अपने रमज़ान को इफ्तार करेगी। आटा, दालें, तेल ये सब कुछ महंगा हो गया। जहाँ हम 10-10 किलो रमज़ान में ख़रीदारी करते थे, वहाँ हमारे को 2-2 किलो लेना पड़ा। वजीर को 8 महीने के अंदर हटाना इसी वजह से कि वो नाकाम हो गया, तो इससे बड़ा सबूत क्या है खुद इनकी नाकामी का। असद उमर ने ठीक कहा था, आने वाला वक्त अवाम की चीखें निकाल देगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं, अपने वजीर को 8 माह में ही हटा देना हुकूमत की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। कर्ज लेने का रिकॉर्ड भी टूट गया। हुकूमत ने दवाइयों की कीमतों में 300% इजाफा किया। इसका एजेंडा सिर्फ गालम गलोच है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और एमक्यूएम की शहरी हुकूमत फिर आमने सामने। सिंध हुकूमत ने बल्दे उस्मा कराची को दिए गए 39 अरब पर सवाल उठा दिए। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शहरी हुकूमत इख्तियारात का रोना रोने की बजाय बताए 39 अरब से क्या तरक्याती काम कराए। उधर मेयर कराची और एमक्यूएम ने भी सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। तरक्याती कामों की तफसीलात भी बताई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में डडोचा डैम की तामीर से मुतालिक केस की समाअत। पंजाब हुकूमत ने डैम बनाने की बहरिया टाउन की पेशकश मुस्तरद कर दी। खुद डडोचा डैम तामीर करने का फैसला। तकनीकी माहिरीन ने बहरिया टाउन की पेशकश पर 108 सवालात उठाए। सेक्रेटरी आपाशी का बयान। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, जितने सवाल उठाए गए हैं बहरिया टाउन फिर ना ही समझे। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर डडोचा डैम तामीर केस निपटा दिया। मुल्क भर के मदारिस की जियो टैगिंग और रजिस्ट्रेशन पर रिपोर्ट मुरतब। इब्तदाई मरहले में रजिस्टर्ड मदारिस वजारत तालीम के मातहत किए जाएंगे। मदारिस पर रिपोर्ट नेक्टा की जानिब से मुरतब की गई। रिपोर्ट सूबों को फराहम की जाएगी। गुजरात यूनिवर्सिटी की कैंटीन में जग और कुर्सियां चल गईं। तलबा के 2 ग्रुपों में लड़ाई पर कैंटीन अखाड़े में तब्दील। लड़ाई के दौरान सिक्योरिटी स्टाफ खामोश तमाशाई बना रहा। Pakistan has played its due role when it comes to contributing to the reconstruction of Afghanistan. That it is our sincere and genuine desire to see our Afghan brothers live in peace, and we will continue our support for durable peace in Afghanistan. अफगान अमन अमल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात मुश्तरका हैं। करप्शन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया, हमें करप्शन के खिलाफ लड़ना होगा।